गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। अभी इस कोरोना की महामारी के बीच में हम सभी लोग शायद घर में अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होइएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी दूसरा लॉकडाउन का जो चरण शुरू हुआ है, इसमें आप सभी अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, हाथ को बार बार धोते रहें, खूब पानी पिए, साथ साथ पानी को गुनगुना करके पिए, ज़्यादा बेटर होगा। यह मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग मेरी क्लासेस को बड़ी आतुरता से देखते आ रहे हैं और उसके साथ साथ उसमें कमेंट भी करते आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया है और डायरेक्टली फ़ोन पर भी बात की है कि सर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पर अरेंज करने में हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसे आप एक बार फिर से दिखाएं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। रेशनल नंबर में ही कुछ रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पर दिखाने चलते हैं। ओके, यहां हमें यह पहले देख लेना होगा कि हमें दिया गया नंबर निगेटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, पहला निगेटिव रेशनल नंबर और दूसरा पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर वैसे रेशनल नंबर जिनमें केवल न्यूमरेटर या केवल डिनोमिनेटर निगेटिव में हो, जबकि पॉजिटिव रेशनल नंबर वैसे रेशनल नंबर को कहते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों के दोनों निगेटिव हो और नहीं तो पॉजिटिव हो, तो इन्हें हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। तो ठीक ठाक, चलिए देखते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं और हम आपको निगेटिव रेशनल नंबर्स के बारे में ही बता रहे हैं। आप फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करेंगे और नहीं तो सेम इसी तरीके से पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को भी रियल लाइन पर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। पहला एक रेशनल नंबर हम लोग ले ले रहे हैं अपने इस रिवीजन एंड डाउट क्लास में। पहला रेशनल नंबर है हमारे पास में -5/3 और एक दूसरा रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं निगेटिव में ही, इसे रख लेते हैं 7/-3। इस काम को करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक रियल लाइन बनानी होगी। रियल लाइन बनाते हैं, एक लंबा सा लाइन दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप देख ले कि आपका दिया हुआ रेशनल नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव। यहां हम देख रहे हैं कि हमारा ये -5/3 जो है, इसमें न्यूमरेटर केवल निगेटिव में है, मतलब ये कैसा रेशनल नंबर है? सही जवाब है, यह निगेटिव रेशनल नंबर है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसे मिक्स रेशनल नंबर में तोड़ लीजिए। अभी यह इम्प्रॉपर रूप में है तो इसे किस रूप में तोड़ लेंगे? मिक्स रेशनल नंबर के रूप में तोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1 होल -2/3। ओके, आते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में 1 होल 2/3। कोई दिक्कत? चलिए, अब चूंकि ये हमारा निगेटिव रेशनल नंबर है तो हमें जीरो को पहले एडजस्ट करना होगा और जीरो को ऐसी जगह एडजस्ट करें कि हमें निगेटिव रेशनल नंबर्स इस रियल लाइन पर दिखाई देने लगे। ध्यान दें, निगेटिव रेशनल नंबर हमेशा जीरो के लेफ्ट साइड में आती है, यानी जीरो को ऐसी जगह रखें जिससे कि लेफ्ट साइड में कुछ जगह हमें मिल जाए जिसमें कि हम लोग इन निगेटिव रेशनल्स को बिठा सके। तो राइट साइड से हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए जीरो को यहां पर एडजस्ट कर देते हैं और इधर +1, सेम डिस्टेंस पर इधर -1, लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में पॉजिटिव, सेम डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर -2, आवश्यकता हो तो -3। रियल लाइन हमारा एडजस्ट हो चुका है। पहले एग्जांपल को देखते हैं। हमें इसमें यह देखना है होल नंबर कितना है। होल नंबर है 1। होल नंबर कितना है? 1, और वो भी किधर? निगेटिव साइड में। तो ये हमारा जो रेशनल नंबर दिख रहा है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से
बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी इस रेशनल नंबर का स्थान -1 और -2 के बीच में होने वाला है। इतना तो क्लियर हो गया। या होल वन हमें ये बता रहा है कि इस रेशनल नंबर का स्थान कहां होने वाला है, -1 से लेकर -2 के बीच में। अब इन बीच में कहां पर हो, इस बात को तय करने के लिए हमें अब इसके डिनोमिनेटर को देखना होगा। डिनोमिनेटर कितना है, 3। इट मींस इसी -1 से लेकर -2 के बीच वाले पार्ट को कुछ इस ढंग से हम व्यवस्थित कर दें कि इसमें 3 पार्ट्स बन जाए, जितना इसका डिनोमिनेटर दिया गया है उतना हो जाए। 3 पार्ट्स यानी 2 कटिंग, इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर 2 कटिंग कर देते हैं। 2 कटिंग ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। -1 तो यहां पर है ही, -1 से आगे वाला पार्ट हो जाएगा आपका -1 होल -1/3, इट मीन्स -4/3। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो हो जाएगा -1 होल -2/3, इट मीन्स -5/3, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। यही काम करना था हमें, -5/3 को दिखाना था। तो यह P एक ऐसा पॉइंट है जहां हम लोग -5/3 को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ। जो हमारा दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर है यह है 7/-3। सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल देना है, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देना है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा कब, जबकि डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में यदि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हो जाती है -7/3। और लास्ट क्वेश्चन की तरह इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -2 होल -1/3, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 होल 1/3, माइनस ये अपना पहले आ जाएगा ब्रैकेट का पहले। इसको अब एडजस्ट करना है। यहां जैसे क्लियरली हमें दिख रहा है कि होल में कितना है, 2। इट मींस कि यह नंबर 2 से बड़ा है, -2 से बड़ा और -3 के बीच में आने वाला है। तो -2 और -3 के बीच में हमें यहां पर इसे एडजस्ट करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। और कहां अरेंज करना है, इसके लिए हमें फिर से डिनोमिनेटर चेक करना होगा। डिनोमिनेटर कितना, 3 डिनोमिनेटर है, तो यहां इसमें 3 पार्ट बनने चाहिए और 3 इक्वल डिस्टेंस पर पार्ट बनने चाहिए। 2 कटिंग कर दिया, 3 पार्ट्स बन गए। इसमें पहला कटिंग 0 की तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे, यानी -2 की तरफ से शुरू करेंगे। पहला कटिंग हमारा हो जाएगा जो कि होगा -2 होल -1/3, और दूसरे कटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 होल -2/3। अब यहां हमें -7/3 को देखना है, यानी -2 होल 1/3 को देखना है। -2 होल -1/3 कहां है, फर्स्ट पॉइंट पर, जिसे P का नाम दे दे। P एक ऐसा पॉइंट है जो -7/3 को इंडिकेट कर रहा है। ओके ओके, चलिए आते हैं हम अपने लास्ट क्लास को जहां तक ड्रॉप किया था वहां से शुरू हो जाते हैं। और ये हम लोग का यूक्लिड्स ज्योमेट्री का पोस्टुलेट्स हम लोगों का बाकी रह गया था। एक पोस्टुलेट हालांकि हम लोगों ने देख लिया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट को। और स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले तो हमें किसी एक पॉइंट से शुरू करनी होगी, किसी एक पॉइंट से, और किसी दूसरी पॉइंट तक उसे ड्रॉ करना होगा। इट मींस कि कम से कम हमें 2 पॉइंट का होना जरूरी है। 2 पॉइंट हमें यदि मिल जाए तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, कभी कभी ये हमारे एग्जाम के रूप में या क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं कि 2 पॉइंट से होकर कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। तो 2 पॉइंट से होकर केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ओके, जबकि
एक पॉइंट से होकर, यदि कोई पूछे कि एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। क्लियर? और 2 पॉइंट से होकर कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? तो 2 पॉइंट से होकर केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है? सेकंड पोस्टुलेट में आते हैं। ये कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। यहां टर्मिनेटेड लाइन को समझना जरूरी है। टर्मिनेटेड लाइन का सेंस यहां पर हम लोग आजकल जो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ए लाइन सेगमेंट, इट मींस टर्मिनेटेड लाइन, ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड टू फॉर्म अ लाइन। यानी लाइन सेगमेंट को या टर्मिनेटेड लाइन को दोनों साइड में हम और प्रोड्यूस करके क्या बना सकते हैं? लाइन बना सकते हैं। ओके? तीसरा पोस्टुलेट हमारे सामने में आ रहा है, यह है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को हम लोग किसी पॉइंट पर, प्लेन के किसी भी पॉइंट पर, और कितना बड़ा भी, जितना बड़ा आपकी इच्छा हो उतनी बड़ी रेडियस की सहायता से हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब मेरी इच्छा है यहां इस पी पॉइंट पर यदि मैं एक सर्कल बनाऊं तो पी पॉइंट पर छोटा सा भी सर्कल बनाया जा सकता है, बड़ा सा भी सर्कल बनाया जा सकता है। कहीं और यहां यदि बनाने की इच्छा है यहां भी बनाई जा सकती है। चौथा पोस्टुलेट में ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियरली राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। अब जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, तो सब तो आपस में चोर चोर मौसेरा भाई, सभी एक दूसरे के बराबर। यूक्लिड साहब के ही किसी एक्सियोम की सहायता से यदि एक एंगल किसी दूसरे एंगल के बराबर है तो दूसरा एंगल यदि तीसरे एंगल के बराबर है तो पहला एंगल और तीसरा एंगल में रिलेशन क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होंगे। इट मींस ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके? आते हैं पांचवें पोस्टुलेट्स के ऊपर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइन पर आकर गिरती है और वहां पर कुछ इंटीरियर एंगल्स भी बनते हैं ऑन द सेम साइड, तो इस एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा एक ही तरफ, उन दोनों स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। यदि जो भी इंटीरियर एंगल हमारे बन रहा है उस स्ट्रेट लाइन के द्वारा, जिसे कि हम लोग ट्रांसवर्सल के नाम से जानेंगे, उस ट्रांसवर्सल के द्वारा यदि एक ही साइड में 2 राइट एंगल से कम का एंगल बनता है, 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री से कम का एंगल बनता है, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, तब वो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस जिसके ऊपर वो ट्रांसवर्सल आके गिरा था, ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडिफिनेटली, यदि इन दोनों स्ट्रेट लाइन को दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जाए तो मीट्स ऑन द साइड, उस साइड में जाकर वो मिल जाएंगी ऑन विच, जिधर द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल, जिधर 2 राइट एंगल से कम का इंटीरियर एंगल का सम बना था। 2 राइट एंगल से कम का जिधर बना था उधर ये जाकर दोनों की दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? आपस में मिल जाएंगी। इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं। यदि कोई 2 स्ट्रेट लाइन है हमारे सामने में, इस पर एक ट्रांसवर्सल हमारा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का नाम L, दूसरे का नाम M, और इस पर P नाम का एक ट्रांसवर्सल कुछ इस तरीके से गिर रहा है कि यहां ये 2 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री से कम हो रहा है तो इसे यदि दोनों साइड में बढ़ाते हैं तो जिस साइड में कम है एंगल उधर जाकर ये आपस में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। किसी न किसी एक पॉइंट, एक्स पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइन जाके मिल जाएंगी। ओके? फिर पोस्टुलेट को हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि जिसे कि हम लोग प्लेफियर का एक्सियोम भी कहते हैं। ध्यान देंगे, फॉर एवरी लाइन L, किसी एक स्पेशल लाइन L के लिए
एंड फॉर एवरी पॉइंट P, और किसी एक स्पेशल पॉइंट P के लिए, ऐसा पॉइंट P जो नॉट लाइंग ऑन L, जो कि L नाम के लाइन पर नहीं, यानी L के बाहर है कहीं, P जो पॉइंट है वो L के बाहर है, L कोई एक लाइन है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, अब P से होकर पासिंग थ्रू P से होकर केवल और केवल एक ही यूनिक लाइन M पास कर सकती है एंड पैरेलल टू P, जो कि P के पैरेलल होगी, यानी L लाइन के बाहर कोई यदि एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट से L लाइन के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो M नाम का एक ही लाइन होगा जो कि L के पैरेलल होगा। ऐसा नहीं है कि इस लाइन से होकर बहुत सारी हमारी लाइन क्रॉस कर सकती है जो कि L लाइन के पैरेलल हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा एक पॉइंट से होकर बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन यहां कंडीशन यह है कि L लाइन के पैरेलल भी जाना चाहिए। तो उस P पॉइंट से होकर L लाइन के पैरेलल केवल और केवल कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? केवल और केवल वन लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यानी इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। यदि कोई दो अलग अलग लाइन्स हैं, सपोज L एक लाइन है और M कोई लाइन है, यदि दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट दोनों के दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती है। ओके ओके, देन यदि आपको इस लेक्चर में हमारे इसी तरीके से यूक्लिड्स ज्योमेट्री का ये पूरा का पूरा सेशन यही कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आप लोग खुद देखते रहेंगे, एक्सरसाइज में मैं भी आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहूंगा। आगे की कहानी हम लोग जब कभी भी देखेंगे, आपको बात करने के लिए हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर है 9572831637। इस पर आप एक्सेप्ट संडे 1 PM to 3 PM हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हूं। थैंक यू।